नमस्कार दोस्तों, अनवी टीचिंग में आपका स्वागत है। भारत को जानो सीरीज में आज का हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आइए पहले इसकी सामान्य जानकारी को देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। भाषा तेलुगु। गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। वर्तमान सरकार की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। यहाँ का विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद जिसकी 58 सीट है, विधानसभा जिसकी 176 सीट्स हैं। संसद लोकसभा में 25 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट हैं। यहाँ के उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। प्रतीक चिन्हों की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु ब्लैक बक, राजकीय पक्षी इंडियन रूलर, राजकीय पुष्प चमेली, राजकीय वृक्ष नीम है। अब आइए आंध्र प्रदेश के बारे में सामान्य परिचय लेते हैं। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। इसके उत्तर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में कर्नाटक है। इतिहास की बात करें तो महाभारत जैसे संस्कृत महाकाव्य में आंध्र प्रदेश का उल्लेख किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के न्यायालय का दौरा करने वाले मेघस्तनीज ने भी इस राज्य का उल्लेख किया है। 13वें शिलालेख में अशोक ने भी कहा है कि आंध्रवासी उनके अधीनस्थ थे। मौर्य, सातवाहन, इक्ष्वाकु, पल्लव, विष्णुकुंडिना, चालुक्य, चोल सभी ने यहाँ पर शासन किया। बहमनी ने मुगल के विरोध में यहाँ अपने राज्य की स्थापना की थी। 200 वर्षों तक कुतुबशाही राजवंश का भी शासन रहा। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश का भी यहाँ शासन रहा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहा, लेकिन जनता के समर्थन से 1948 में यह भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। तेलुगु भाषी लोगों के लिए पोट्टी रामुलु ने आमरण अनशन द्वारा इस नए राज्य की स्थापना की मांग की, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में हुई। आइए भूगोल को देखते हैं। जलवायु। आंध्र प्रदेश की जलवायु गर्म व नम है। जलवायु निर्धारण में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रमुख भूमिका है। आंध्र प्रदेश में सर्दियां सुखद होती हैं। मार्च जून ग्रीष्मकाल चलता है। इन महीनों में तापमान काफ़ी अधिक रहता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक यह होता है। कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। जुलाई से सितंबर का महीना उष्णकटिबंधीय बारिश का मौसम होता है। इस दौरान राज्य में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर से फरवरी सर्दी के महीने होते हैं। तटीय इलाके लंबे होने की वजह से मौसम बहुत ठंडा नहीं हो पाता। 13 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना रहता है। नदियों की बात करें तो यहाँ की 3 प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से पहुँचती है। प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुडाली, वेना, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी व भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसका डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ डेल्टा में से एक है। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तुंगभद्रा रामायण में इसे पंपा कहा गया है। यह पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से होकर बहती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी इसी के किनारे स्थित है। पहाड़ियाँ। शेषचलम पहाड़ियाँ। शेषचलम की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हैं, जो दक्षिण भारत के दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तारित हैं। इसी पहाड़ी पर तिरुपति मंदिर स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश का पहला पार्ट था, जिसमें हमने यहाँ के इतिहास और भूगोल को देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी अर्थव्यवस्था, साथ ही जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, उत्सव त्यौहार, कला व संस्कृति, खनिज, बांध, राष्ट्रीय उद्यान, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।